Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle. Dear students, today we are going to discuss about the constrained motion. As far as constrained motion is concerned, it is very important in NLM chapter while doing your pulley blocks problems. तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों के पास जब हम पुली ब्लॉक वाले सिस्टम करते हैं तो हम लोगों के पास 2 या 3 इक्वेशन मिल जाती है। हम लोगों को एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं मिल पाती क्योंकि हम लोगों को पता है जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन में फॉर्म करनी होती है। तो हम एफबीडी का यूज़ करके 2 या 3 इक्वेशन बना लेते हैं इजीली, बट हमें लेट्स से 4 वेरिएबल है और हम लोग 3 ही इक्वेशन बना पाए, तो जो एक इक्वेशन होती है वो हम लोगों के पास कंस्ट्रेंट से आती है। ना व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो कंस्ट्रेंट इज बेसिकली मजबूरी, कि कोई भी पार्टिकल मजबूर है किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ चलने के लिए, और वो मजबूर कब हो सकता है? जब हम उसको अटैच करेंगे। सिमिलरली अगर हमें उसको अटैच करना है तो वी नीड समथिंग ना, लेट्स से स्प्रिंग एंड समथिंग एल्स। तो बेसिकली हम लोग इसमें कंस्ट्रेंट मोशन में क्या करते हैं पता? हम लोगों ने लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोगों ने ये एक ब्लॉक लगाया और दिस इज अनदर ब्लॉक। लेट्स से इसका मास है 5 किलोग्राम, इट इज हैविंग 2 किलोग्राम मास। नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्टली ये ब्लॉक चल रहा है, इसको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, इसको कोई मुश्किल भी नहीं है। चल रहा भाई, तुझे चलना है चल, बिल्कुल चल। तो नाउ दीज आर नॉट अटैच्ड टू देमसेल्फ ना, या दिस सेकेंड वाला ब्लॉक इज नॉट अटैच्ड विद 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक। तो बेसिकली क्या होगा, 5 किलोग्राम इजीली चल सकता है और 2 किलोग्राम वाला यहीं पे रुका रहेगा। लेकिन अगर हम दोनों को अटैच कर दे विद सम स्ट्रिंग, व्हाट विल हैपन नाउ? तो 5 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है वो तो चलेगा ही, बट साथ के साथ अब ये भी कंस्ट्रेंट है, ये भी मजबूर है कि इसको भी चलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो यही कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। तो पहली बात जो कि हम लोगों ने स्ट्रिंग का यूज किया है, नाउ दिस स्ट्रिंग इज massless, inextensible and taut। मतलब इसका कोई मास नहीं है, लंबी लेंथ का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, शुड बी रिमेन टाइट, हमेशा टाइट वाली फॉर्म में ही रहना पड़ेगा इसको। अब जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कंस्ट्रेंट मोशन को हम पढ़ेंगे, तो फर्दर ऑन वी डिवाइड कंस्ट्रेंट मोशन इन 3 पार्ट्स। वन इज योर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सेकेंड वन इज योर पुली कंस्ट्रेंट, and third one is your wedge constraint। तो हम अभी पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में बात करें तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बेसिकली है क्या? देखिए सुनिए, अब अगर हमें स्ट्रिंग को टूटने नहीं देना, लेट्स से ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इसके बाद बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल्स है तो देखो बेटा, अभी हम लोग थोड़ा वाइडर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म बना लेते हैं कि अगर ये स्ट्रिंग के 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस x है, ये भी x है और सिमिलरली ये भी x है, इसकी लेंथ लेट्स से l मान लेते हैं, ठीक है ना। और अब हमें क्या बोला गया कि स्ट्रिंग की लेंथ को ना तो लंबा होने देना है ना छोटा होने देना है, यानी ये जो पार्टिकल है a और b, चाहे ये रेस्ट पे रखे रहे चाहे ये मूव कर रहे हो, तो मूव करते हुए आप लोगों को एक चीज का एम्फसाइज करना है कि इन दोनों की लेंथ में देयर शुड बी नॉट एनी डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। तो ना तो इसकी लेंथ इंक्रीज करे ना इसकी लेंथ डिक्रीज करे, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। यानी इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो लेंथ है विल रिमेन ऑलवेज फिक्स। अगर लेंथ फिक्स रहेगी तो जितनी वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा होगा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस सर कि उतनी वेलोसिटी से ए को भी मूव करना चाहिए। नहीं करेगा, अगर ए की वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो गई तो या तो ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी या ये लेंथ कम हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि
each particle of a string moves with a same velocity। यानी अगर हम इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कर देंगे तो स्ट्रिंग के हर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगी, 10 कर देंगे तो 10 एंड वाइस वर्सा। अब कम टू दिस प्रॉब्लम, तो हमने देखा कि नाउ दिस वाला पॉइंट एंड ब्लॉक आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ ब्लॉक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो सिमिलरली स्ट्रिंग का वो वाला पॉइंट भी 5 मीटर से मूव कर रहा होगा, एग्जैक्टली ये वाला भी एंड ये वाला भी। तो हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि सर दिस इज ऑल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कंस्ट्रेंट। हमें क्या याद रखना है, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए, डॉट एंड ईच पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। तो अगर ऐसा होगा तो हम इजीली कंस्ट्रेंट लगा पाएंगे। सिमिलरली इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लेट्स से हमारे पास ये एक ब्लॉक है, this is pulley and this is second block। now this is fixed pulley है ना, pulley is fixed in this case। तो हम लोग ने बोला let's say this is A block, this is B block, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री, और हमसे बोला गया कि A block is moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट VB। तो बेटा ध्यान क्या रखना है, पहले कॉमन सेंस, अगर ये ब्लॉक चलेगा तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक चलेगा। अब बात ये है कि ये आगे चलेगा पीछे चलेगा, तो कॉमन सेंस तो ये कह रहा है सर ये आगे चलेगा ना, तो ये भी इसी डायरेक्शन। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वीबी, और कंस्ट्रेंट से हमें इतना समझ में आ गया, अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगा तो इसको भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही चलना पड़ेगा। तब हमसे बोला गया कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वीबी। तो कंस्ट्रेंट कई बार हम लोगों को ना डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कराने में भी हेल्प करता है इन दिस पर्टिकुलर केस। जैसे अब जो कि हम लोगों ने बोला स्ट्रिंग मासलेस रहेगी, टॉट रहेगी, तो ये वाला ब्लॉक मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी एंड ये वाला पॉइंट भी। यानी यहाँ से हमें समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितनी है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसकी निकालना है ना, तो इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं। अगर दिस वेलोसिटी इज वीबी, तो व्हाट विल हैव टू डू नाउ, तो अब हमें क्या करना है, इधर देखना, ये स्ट्रिंग मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एंड दिस इज वीबी। तो यहाँ पर कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, देखो इसको दो टाइप्स में बच्चा लिखता है इस वाले क्वेश्चन को। कई बार वो 5 cos 37 को VB बोल देता है, और कई बार VB cos 37 इज इक्वल टू 5। नाउ बच्चा अपने अकॉर्डिंग तो इनको ठीक ही करता है, ओके डन ना, रिजॉल्व ही तो करना वेक्टर्स को। लेकिन यहाँ पे ये वाले स्टेप फॉलो करते हुए हम लोग एक बेसिक चीज भूल जाते हैं कि हमें किसी भी हालत में स्ट्रिंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करनी। यानी स्ट्रिंग तो 5 ही रहेगी भाई, स्ट्रिंग तो हमेशा 5 ही रहने वाली है। स्ट्रिंग की वेलोसिटी में चेंज हो गए तो ये कंडीशन अकर हो जाएगी, या तो लेंथ बढ़ेगी या लेंथ घट जाएगी, और ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो व्हाट विल हैव टू डू नाउ, तो अभी आपको समझ में आ गया, अगर ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है स्ट्रिंग की, तो पहली बात तो ये वाला मेथड ठीक है, ये वाला गलत है। सेकेंडली हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको हमेशा ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग करना है। क्या बोला मैंने कि हमेशा ब्लॉक की वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रिंग की वेलोसिटी में आपको चेंज नहीं करना। अगर स्ट्रिंग की वेलोसिटी में चेंज नहीं करना तो व्हाट विल हैव टू डू नाउ, भैया एक यही तो बचा, तो इसका जो भी ब्लॉक होगा ना, इस ब्लॉक का जो भी कंपोनेंट होगा वो स्ट्रिंग के कंपोनेंट के साथ स्ट्रिंग की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए अगर स्ट्रिंग को मेंटेन करना है। तो दिस वन इज परफेक्ट। बस सिंपल सा यही फंडा में याद रखना था कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करने वाले। सेम एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। हमने बोला कि लेट्स से ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है
यहाँ पे एक फिक्स पुली है एंड देर आर टू ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ठीक है ना, ये सरफेस पे रखे हुए। चलिए नाउ हमसे बोला गया दिस ब्लॉक ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो कह रहा है ऑब्वियसली फाइंड वीबी, फाइंड वीबी। नाउ अब क्या करें, और हमें ये एंगल दे दिए बेटा, ये 37 डिग्री मान लेते हैं और इसको हम लोग 53 डिग्री मान लेते हैं। बस तो डिफरेंशिएट कि अगर वेरिएबल एंगल आ जाए तो कैसा होता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो इस केस में हमें ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन थी, बट जो कि ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग भी अटैच थी, तो हम लोगों ने बोल दिया था कि भैया ब्लॉक ऐसे चल रहा है, स्ट्रिंग भी ऐसे ही चल रही है। देखिए ये वाला पार्ट तो सेम 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की वेलोसिटी मैच करना या निकाल पाना कोई मुश्किल नहीं लगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ब्लॉक ऐसे चल रहा है ना बेटे, स्ट्रिंग को तो ऐसे और ऐसे चलना है भैया, ये आगे जाएगी है ना, ये ऐसे ए डायरेक्शन में जाएगी ना, तो हमें स्ट्रिंग का ये वाली वेलोसिटी निकाल लेनी है, क्योंकि हमें हर केस में करना तो अटेम्प्ट यही है कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बस। फिर हम किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग की वेलोसिटी, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, इफ दिस इज 37 एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी 37 डिग्री, ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया बेटा 10 cos 37। अरे बस यही तो काम करना था हमें पता लग गया कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 10 cos 37। अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग 10 cos 37 है तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा 10 cos 37। अब क्या करना है, अरे सर अब तो सिंपल बन गया, अब तो इस ब्लॉक जो भी VB है इसका कंपोनेंट 10 cos 37 के बराबर होना चाहिए। तो VB दिस इज इक्वल्स टू, VB का कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, VB cos 53, ये तो ब्लॉक का कंपोनेंट आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की खुद की वेलोसिटी कितनी है cos 37। हम इसको सोल्व करेंगे और वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो आई होप ये वाला सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। स्टेप्स याद रखने हैं बस कि स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना, कोशिश करनी है सबसे पहले स्ट्रिंग की वेलोसिटी पता लग जाए, स्ट्रिंग की वेलोसिटी जिस भी ब्लॉक के साथ अटैच है तो उस ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट करना स्ट्रिंग के साथ। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आप कीजिए। तो अब हम लोग ने बोला लेट्स से कि हमारे पास ये कोई एक फिक्स रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक रिंग लगा दी हम लोगों ने। नाउ इस रिंग की वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप लोग थोड़ा विजुलाइज कर पाओ तो ऐसे कर लेना जैसे ये रिंग है और ये मेरे हाथ में मूव कर सकती है इजीली, ठीक है ना। तो समझो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हम लोगों ने। नाउ दिस स्ट्रिंग और यहाँ पर एक फिक्स पुली लगा दी हम लोगों ने और इसके साथ एक हम लोगों ने ब्लॉक अटैच कर दिया ए, ठीक है, और जो ये एंगल गिवन है पुत्र, ये एंगल हमें गिवन है लेट्स से 37 डिग्री। कह रहे थे फाइंड वी। आप कैसे करेंगे, सिंपल, ये आगे चलेगा, हाँ जी, तो ये आगे चलेगा तो ब्लॉक नीचे आएगा, ये पीछे चलेगा तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें तो कैसे भी करके स्ट्रिंग की वेलोसिटी निकाल लेनी है। स्ट्रिंग की वेलोसिटी अगर हमें पता लगी तो ब्लॉक के साथ है वही ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाने वाली है। कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम कैसे निकालें सर, सिंस रिंग की जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है ना, तो 50 मीटर पर सेकेंड ये 50 मीटर पर सेकेंड का कौन सा कंपोनेंट स्ट्रिंग के होंगे, अरे 50 cos 37। अगर यही 50 cos 37 स्ट्रिंग की वेलोसिटी है और ये स्ट्रिंग और ब्लॉक एक साथ अटैच है तो वी भी कितना आ जाएगा बेटा 50 cos 37। खत्म। तो आई होप ये स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट बेसिकली बड़ा सिंपल वर्जन है और हम लोगों को एनएलएम में काफी यूज में आने वाला है कंस्ट्रेंट मोशन। तो आई होप ये स्ट्रिंग कांस्टेंट खत्म। नाउ कम्स टू सेकंड कंस्ट्रेंट जिसको हम बोलते हैं पुली कंस्ट्रेंट। अभी हम लोगों ने जो एनालाइज किया, अभी हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पुली का यूज तो किया
बट पुली फिक्स थी। अब बेसिकली ये पुली करती क्या है बेटा, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा गांव वगैरह में, या बाहुबली की मूवी में भी देखा होगा। बाहुबली की जब वो बहुत सोने की वाली प्रतिमा को उनको हैंग खड़ा करना था, तो दे यूज पुली। तो पुली बेसिकली क्या करती है आपका ना, जो फोर्सेस के लगाने की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, सेकेंडली और थोड़ा इजियर बना देती है हम लोगों को फोर्स लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कभी अपनी छत से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को नीचे हैंग कर दो और उसको ऊपर खींचो ऐसे रस्सी का सहारा लेके, तो वो खींचना इज वेरी टिपिकल। फिर हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो उसको एक पुली के साथ अरेंज कर दे और उसको ऐसे खींचना, और दिस इज वेरी इजियर एज कंपेरिजन टू दिस वन। ऐसे खींचने के कंपैरिजन में ऐसे नीचे की तरफ पुल करना इज काफी इजियर। तो अब हम लोगों को बेसिकली पुली यही करती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देती है और हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट बना देती है चीजों को। ना अब बात हम ये करते हैं कि पुली हम लोगों ने फिक्स रखी थी ना, अगर पुली भी कुछ वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो चलिए, तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी पुली है एंड दिस पुली इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वीपी, और इसके संग ये दो चीजें अटैच कर दी हम लोग। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं पुली फिक्स है, लेट्स से मान लेते हैं पुली फिक्स मान लेते हैं, और हम लोग बोल देते हैं कि मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी इफ पुली इज फिक्स। अगर पुली फिक्स्ड है तो हम लोग बोल दें मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तो बेटा पक्की बात है ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। यानी कोई भी बंदा जो भी ग्राउंड फ्रेम में उसको देख रहा होगा, है ना, ग्राउंड फ्रेम में, तो उसको ए नीचे आता ही दिखाई देगा, बी ऊपर जाता ही दिखाई देने वाला है। परफेक्ट। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट में रख दूं तो क्या होगा, हाँ, तो लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग विद सम एक्सेलेरेशन। तो अब हमने क्या बोला कि हमने सेम इसी सिस्टम को, वही पुली फिक्स को हम लोगों ने अब यहाँ पे रख दिया। अब अगर ये लिफ्ट सम एक्सेलेरेशन से अपर डायरेक्शन में जा रही है तो इस बंदे को क्या दिखाई देगा, अब इस बंदे को दोनों ही ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। परफेक्ट। लेकिन जो बंदा यहाँ पर लिफ्ट में बैठा हुआ है उसको स्टिल अभी भी वही मोशन दिखाई देने वाला है जो पहले वाले बंदे को ग्राउंड पे दिखाई दिया था। क्यों? क्योंकि बंदा इज ऑल्सो मूविंग विद सम एक्सेलेरेशन, तो इनका दोनों का रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोगों को अगर सेम एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठकर चीजों को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें वही ग्राउंड रेफरेंस ग्राउंड फ्रेम वाली फील आ जाती है। तो बेसिकली अब कर क्या रहे हैं हम लोग, हमने बोला कि नाउ दिस पुली इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वीपी। तो ये पुली कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मान लो इसकी वेलोसिटी वी है और इसकी वेलोसिटी वी भी है। अब हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन देम। तो हम लोगों ने बोला कि देखिए जब हम ग्राउंड फ्रेम पे, या जो कि आपकी पुली ऊपर जा रही है, और हम लोगों ने रिलेटिव पढ़ा हुआ है और रिलेटिव में बोला हुआ है कि अगर हमें पुली को फिक्स कर दे तो चीजें इजी बन जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही एक बहुत छोटा सा रूप धारण करके पुली पर बैठ जाती है। अब पुली हमें चलती हुई नहीं दिखाई देगी, तो बेसिकली हमें क्या होगा, जो पुली की वेलोसिटी होगी वो इनके नेगेटिव डायरेक्शन करके इसके साथ अटैच हो जाएगी, है ना। यानी पुली अभी भी हमेशा, अगर हम पुली से एनालाइज करें तो ये हमें नीचे ही जाता हुआ दिखाई देगा और ये विद सर्टेन वेलोसिटी हमें ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। सेकेंडली, नाउ इफ वी आर गोइंग टू एनालाइज, लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वन एंड दिस इज लेंथ ऑफ दिस वाली पार्टिकल। तो हम लोगों को बोला गया है कि x1 प्लस x2 is always remain constant, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो व्हाट विल गेट, dx1 by dt प्लस dx2 by dt और is equal to 0। तो व्हाट इज दिस v1, व्हाट इज दिस v2। नाउ जो ये v1 v2 है बेटा, ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये हमारा पुली के रेस्पेक्ट में आया है सर। तो हम लोग इसको v1p और इसको v2p बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोगों के अब a1 और 2 क्या है हमारे पास, तो हम लोग बोल देते हैं कि x1 को ये वाला a की वेलोसिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी और x2 को ये x2 है, x2
बी वाले को, तो हम इसको ए भी बोल सकते हैं और इसको हम बी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन क्या मिली बेटा, वी ए पी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वी बी पी। अगर हम यहाँ से रिलेटिव अप्रोच लगाने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी माइनस वी पी। ओपन आउट, तो वी ए वेक्टर वी बी को उधर लेके चले जाओ। चलिए एक काम करते हैं, माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस वी बी प्लस वी पी। ठीक है, परफेक्ट। तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 2vp। तो vp की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, vp दिस इज इक्वल टू va वेक्टर प्लस vb वेक्टर बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता तो व्हाट विल गेट, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली इज ऑलवेज 0। तो रिलेशन वही बन जाती, AP एक्सेलरेशन ऑफ पुली, AA एक्सेलरेशन ऑफ A ब्लॉक प्लस AB एक्सेलरेशन ऑफ B ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना आ गया कि अगर पुली मूव कर रही है तो भी हम लोगों के लिए दिस वाला फॉर्मूला प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हम लोगों के लिए वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सिमिलरली ऐसे तो हम लोगों ने बोला, लेट्स से ये वाले ब्लॉक की फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि हम लोगों ने बोला गया कि भैया अब जो ये वीपी है ना, इसी वाले एग्जांपल को कर लेते हैं कि जो ये वीपी है, दिस वीपी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, and VB is moving with a velocity of 4 meter per second in upward direction. Find V। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, VP की कितनी वेलोसिटी, अच्छा एक चीज हो जो कि हम लोगों ने वेक्टर अप्रोच रखी है तो वी हैव टू पुट इट विद साइन, है ना, या तो कॉमन सेंस से आप एनालाइज कर सकते हो, नहीं तो आप साइन के साथ रखेंगे, विल गेट द आंसर विद साइन, और हमें पता लग जाएगा प्लस आएगा तो ऊपर जा रहा है, माइनस आएगा तो नीचे, क्योंकि हम लोग ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को अभी के लिए पॉजिटिव माने। आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल कि नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो नीचे वाले को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, वीपी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, वीए हमें कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता ये किधर जा रहा है, विद साइन अपने आप आ जाएगा, वीबी ऊपर जा रहा है तो प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, इसको 4 कर लीजिए, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय what we get divided by 2, now cross multiply it, तो 8 मीटर this is equals to VA plus 4। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 minus 4 comes out to be 4 मीटर पर सेकेंड। खत्म। अब इसी में और आगे वर्जन चलते हैं हमारे पास, तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हमारे पास इसी में अलग अलग वेरिएशन आ जाते हैं कि अगर हमारे पास सेम इसी क्वेश्चन में पुली तो मूव कर रही है, एक एंड को मैं फिक्स कर दूं और एक एंड पे मैं ब्लॉक लगा दूं ए ना, अब क्या करें, तो अब सिंपल सा वही फंडा है बेटा, ये वी लेगा, ये वीपी लगा लो एंड दिस इज वी, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही। अब जो कि ये वाला बी पॉइंट है, now this B point is connected with earth, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि पुली ऊपर जाएगी अर्थ भी ऊपर ऊपर जाती रहेगी, नहीं सर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी इसकी वेलोसिटी जैसे ही हम लोग कनेक्ट कर देंगे या ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे तो फिक्स करते ही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। फॉर्मूला लगाओ, VP दिस इज इक्वल्स टू VA प्लस 0/2, यानी VA कितना आ गया बेटे हमारे पास 2VP। ठीक है, सेम इसी में क्वेश्चन ले लो, ये 4 मीटर पर सेकंड ले लो, कह रहे कि निकाली वी कितना है, तो 4 है तो 8 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, सिंपल। सेम इसी में एक और वर्जन देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास अब ये आ जाए, चलो इसको फिक्स कर लेते हैं ना, एक फिक्स और मूवेबल पुली दोनों का ही कॉम्बिनेशन आ जाए तो व्हाट टू डू नाउ, और हम लोगों ने यहाँ पर भी ब्लॉक लगा दी, यहाँ पर भी ब्लॉक लगा दी। ठीक है, नाउ दिस इज ए बी
C एंड D। अब हमें क्या बोला है, लेट्स सी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है और 2 मीटर पर सेकेंड है। हमसे बोला गया कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ VC। अब VC कैसे निकाले, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया। तो VC निकालते हुए ध्यान देखना एक बार, क्या अब हमारे पास फिक्स और मूवेबल पुली का कॉम्बिनेशन आ गया, परफेक्ट। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकाल पाया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है ना बेटा, तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी पता लग जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ दिस पुली पता लग गई तो हम लोग अपना ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, VP VA प्लस VP डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा काम है कि इसकी वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, तो हम लोग इसकी वेलोसिटी VP मान लेते हैं। फॉर्मूला लगाइए, VP दिस इज प्लस 2, पॉजिटिव 2 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव मान लेते हैं, वो नीचे आ रहा है तो माइनस मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट विल गेट, VP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया है तो यानी ये वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, विद सेम वेलोसिटी 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको देखिए क्या होगा। अब इस वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो अब आपको लग रहा है तो नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो या ऊपर वाली डायरेक्शन को, जैसे तुम्हें रखना वैसे रख लीजिए। अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँ तो VP की वैल्यू आ गई 1/2 और VC मुझे नहीं पता, VD ऊपर जा रहा है तो -2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इधर लेके आ जाएंगे, 2/2 इज इक्वल टू VC -2, परफेक्ट। तो हम लोगों को पास क्या आ गया, VC की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। लीजिए ये इसका टफेस्ट वर्जन क्वेश्चन हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू क्यों हमने पॉजिटिव मार दिया और आंसर पॉजिटिव आ गया, सीधी विद 3 मीटर पर सेकेंड नीचे ही आ रहा है। लीजिए अब कैसे भी क्वेश्चंस बनाते चलो, अपना कॉन्सेप्ट समझते चलना कि अगर मूवेबल पुली आ रहा होगा तो हमारे लिए ये वाला पैटर्न लगने वाला है। सिमिलरली फॉर एक्सेलेरेशन एंड फॉर वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी की स्ट्रिंग वेलोसिटी पता लग जाए तो आपको बस विद साइन वैल्यूज को पुट कर देना है। विद साइन आपका रेफरेंस चलेगा कि आपने ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव कंसीडर किया है या नीचे आने वाली चीजों को, बस दैट्स इट। अब इसी न्यूमेरिकल को करने के लिए हम लोग एक और अप्रोच लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड सिंपल हो जाता है जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं। पहले तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि मान लो ये वेलोसिटी आपके पास ऊपर जा रही है विद सर्टेन वेलोसिटी VP, और ये ब्लॉक A था और ये ब्लॉक B था, ठीक है ना बेटा। अभी मान लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी ऊपर ही है हमारे पास। तो पॉइंट मेथड बेसिकली क्या कहता है, चीजों को इजी और कन्वीनियंट बना देता है और आपके जो पुली ब्लॉक सिस्टम आएंगे उसमें बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए अब पॉइंट मेथड क्या कहता है कि जब भी पूरा सिस्टम गिवन है ना आपके पास तो उसके पॉइंट्स को मार्क कर लो आप, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमें पता है जैसे हम लोगों ने प्रूव किया था कि सभी वेलोसिटी का सम इक्वल टू 0, सभी एक्सेलरेशन का सम इक्वल टू 0। अब आपको इतना याद रखना है जो कि स्ट्रिंग है, ये दो वाले पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ, इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ इस वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी में हेल्प कर रहे हैं। तो अब व्हाट विल हैव टू डू नाउ, तो आपको क्या करना, इन पार्टिकल्स को 1 बाय 1 स्टडी करना है और चेक करना है कि वो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखो कैसे, अभी ये दोनों पार्टिकल्स के बीच की लेंथ है, परफेक्ट ना, जो मेरी उंगली है। अब ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा था ना, तो देखो अंगूठे को देखना, तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो बोलो लेंथ बढ़ी या घटी, कम हुई। अगर लेंथ कम हुई है तो जो वेलोसिटी है वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे हम, परफेक्ट, खत्म। अब देखो ना, ये दोनों पॉइंट पुली के साथ और पुली ऊपर जा रही है। अब देखो दोबारा इसी वाले पॉइंट को, अब इस वाली उंगली को देखना, नाउ दिस वाली उंगली इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो लेंथ बढ़ी हुई, कम, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई तो प्लस VP, ऊपर जा रही है प्लस VP, ऊपर जा रही है माइनस VP,
इज इक्वल टू 0। सिंपल। चलिए तो इन दोनों को उधर लेके आ जाए, तो 2vp va प्लस vb, तो vp का फॉर्मूला देखो बेटा वही आ गया, और छोटे फॉर्म में आ गया है ना। परफेक्ट। तो हम लोग पॉइंट मेथड से यही चीजों को एनालाइज करते हैं कि हम लोगों को चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम पॉइंट मेथड से करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं? हमने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एंड दिस वाला पॉइंट। ठीक है ना? तो हम लोग इसमें भी अगर पॉइंट मेथड लगाए तो हम लोग बड़े इजी तरीके से अपनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो अभी यहाँ की वेलोसिटी तो हमें समझ में आई थी, कितनी आ गई थी? 1/2 मीटर। तो ये 1/2 नीचे की डायरेक्शन में आई थी, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में 1/2। देखो अब ये ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ को कम करेगा -2, ये ऊपर जा रहा है तो इस लेंथ को बढ़ाएगा +1/2। सिमिलरली ये वाला भी ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को बढ़ाएगा +1/2। ये वाला नीचे आ रहा है, लेंथ को बढ़ाएगा +1। परफेक्ट। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला फिक्स है तो 0, ये 1 +0 +0। ठीक है ना? अब ये वाला देखिए, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये इस लेंथ को कम करेगा -1/2। ये वाला भी नीचे जा रहा है -1/2। ठीक है। अब इस पे आ जाइए, ये वाला नीचे जा रहा है, लेंथ को बढ़ाएगा +3। ये वाला ऊपर जा रहा है अच्छा इसको, इसकी तो वेलोसिटी निकाल लेना हमें, तो +vc, और ये वाला ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी -2। परफेक्ट ना? हाँ, इज इक्वल टू 0। देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट, 2 और 2 4, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू, अच्छा +vc इज इक्वल टू 0। तो vc की वैल्यू कितनी आ गई? vc की वैल्यू आ गई -3, उधर जाके +3, और यही हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। सेकेंडली, अगर आपको एक चीज का और एनालिसिस करना आ जाए, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूँ कि सर हम लोगों ने इसमें ए वाले कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी तो निकाली ना, तो हम कह रहे बिना वेलोसिटी निकाले भी हम लोग इसको वीपी ही कंसीडर कर सकते हैं। देखो कैसे का क्वेश्चन, कि हमारे पास ये फिक्स है, ये रिमूवेबल पुलिंग, ये ब्लॉक ए रहा, ये ब्लॉक बी रहा, ये ब्लॉक सी रहा, ये ब्लॉक डी रहा। परफेक्ट है ना? इसकी वेलोसिटी किधर थी बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब सभी करेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हमें निकालना था vc, और इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास? मान लिया था हम लोगों ने 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इनके नहीं पता ना, नाउ दिस इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, तो मान लेते कि ये वेलोसिटी vp वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो ये vp वेलोसिटी से नीचे आने वाला है। अब देखिए पॉइंट्स लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो एक एक पॉइंट को लेके चलो। ये वाला ऊपर जा रहा है, लेंथ को कम करेगा तो -2। ये वाला ऊपर जा रहा है, लेंथ को प्लस करेगा +vp। ऊपर जा रहा है, प्लस करेगा +vp। ये नीचे आ रहा है तो भी लेंथ को इंक्रीज करेगा ना +1। ये कोई चेंज नहीं करेगा +0, ये कोई चेंज नहीं करेगा +0। ये देखो नीचे आ रहा है, अब ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है तो माइनस, ये वाला पॉइंट भी नीचे आ रहा है तो -vp। अब ये वाला पॉइंट नीचे हमें नहीं पता कहाँ पर जाने वाला है ना, ये तो हमें निकालना है, +vc मान लो, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो -2 इज इक्वल टू 0। देखो -vp कैंसिल आउट, vc हमें निकालना है 1 2 -2 -4 + 1 प्लस vc इज इक्वल टू 0। तो vc की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड। खत्म। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट मेथड हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत बारी और सिंपल, एक लाइन का स्टेप है। आपको पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, चेक वेदर लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव साइन, डिक्रीजिंग, नेगेटिव साइन, नो चेंज, 0।
तो कोई भी पॉइंट फिक्स कर देते तो भी 0। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कि अगर हमारे पास मान लेते ये एक फिक्स स्पॉट है, यहाँ पे एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और ये पॉइंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया। नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए, दिस इज बी, और हमसे बोला गया वी बी कैलकुलेट करो। सिंपल बेटा, पॉइंट मार्क कर लो, कर लीजिए। पॉइंट 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखो इस लेंथ को ये इंक्रीज करेगा +10, ये इस लेंथ को डिक्रीज करेगा -VB माना अपन ने, ये भी -VB। अब ये वाला पॉइंट +10, ये वाला पॉइंट भी प्लस करेगा, ब्लॉक के साथ दूर जाएगा +10, और ये वाला पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0। देखो 30 - 2VB यानी 30 इज इक्वल टू 2VB। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 15 मीटर पर सेकेंड। खत्म। इजी, वेरी इजी। तो पॉइंट मेथड चीजों को बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट बना देते हैं। अब ऐसे कितनी भी क्वेश्चंस लगा लो यार, कितनी भी पुली बना लो, यू कैन इजीली गेट द आंसर। अब आपने देखे होंगे बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस बनते हैं, पुली बहुत सारी लगा देती है, डर जाते हैं हम लोग। कितना भी लगा लो, आपको ध्यान डरना नहीं है बस। ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, कितने भी लगाओ यार। कई बार ऐसे दोनों को एक साथ कर देते हैं। आपने तो ध्यान रखना, फिक्स पॉइंट को देख लो पहले भाई। दिस इज फिक्स 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 फिक्स, इन सब की तो 0। अब इनमें से 2 की गिवन होगी, तीसरे की निकालनी है। फिर वही अगर फिर डायरेक्शन ना, ये ऊपर तो डिक्रीज करेगा, नीचे तो इंक्रीज करेगा, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन रखते रखते वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो आई होप ये वाली सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए दिस इज अ वेज, और यहां पर हमारे पास ऐसे एक सिस्टम रखा हुआ है। ये ब्लॉक ए है और ये वेज बी है। At an angle of theta, this wedge is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इस वाले क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। वन इज विद रिलेटिव फ्रेम एंड सेकंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैठे तो वी रियलाइज कि इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टिपिकल, नॉट सो मच बट थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। बट जो कि हम लोगों को पता है कि देखिए दिस वेज इज मूविंग ना, तो ये वाला पॉइंट भी मूविंग है, ये वाला पॉइंट भी मूविंग है, ये वाला पॉइंट फिक्स है बस। तो हमें समझ में आ गया कि वेज के साथ ज्यादा पॉइंट्स अटैच है, तो हमें वेज को ही रोक देना है। और वेज को रोक देने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा पार्टिकल बन के वेज पे बैठ जाओ। अगर वेज पे बैठ गए तो वेज हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा? रेस्ट। अगर वेज रेस्ट आ गया तो हमें वेज दूर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, हमें वॉल पास आते हुए दिखाई देगी with some velocity, same velocity 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव अप्रोच कि जिस भी पार्टिकल को रोकना उस पर छोटा सा पार्टिकल बन के बैठ जाओ इन सच अ फैशन, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे पार्टिकल पे चिपका दो। तो ये देखो उल्टा करा, इधर जा रहा था, इधर करके चिपका दिया, रिलेटिव अप्रोच। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अब विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर मैं ए की वेलोसिटी निकालूं तो मैं ए पे हूं ना, तो ये तो मुझे नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अगर दीवार आगे चलेगी तो ये नीचे आएगा ना, सिंपल वी। अब वेज तो रेस्ट पे मान लिया, तो पॉइंट मेथड क्या कहते हैं बेटा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट लेंथ को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है -10। वेज वेज रेस्ट पर है 0, और ये वाला पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है तो वी।
एंड दिस कम्स आउट टू बी 0, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना इजी टिपिकल क्वेश्चन बट इन अ वेरी शॉर्टर फॉर्मेट, बट दिस इज रिलेटिव अप्रोच। अगर आपको क्या करना है कि सर हमें तो नहीं करना है इसको रिलेटिव अप्रोच के साथ, हमें तो इसको ग्राउंड के रेफरेंस में करना है, तो सिंपल ग्राउंड के रेफरेंस में जो ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी है ना, जो आप 10 लेके चल रहे हो, ये थीटा एंगल से आ जाएगी। सिमिलरली ये जो ये वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी इधर ही चले जाएगी, तो सिंपल वही है। अब ये 0 परफेक्ट, ये वाला 10 से चलेगा परफेक्ट। अब जो कि ये 10 का कोई एक एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहा हूँ, तो ये हमारे पास 10, ये वाला पॉइंट, ये तो 0, ये वाला पॉइंट मूविंग विद 10, और ये वाला पॉइंट ए डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो 10 से नहीं, 10 का कोई कंपोनेंट 10 cos थीटा। सिमिलरली जब आप देख रहे हो तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ब्लॉक वेज ऐसे आ रहा है, ये वाला ब्लॉक ये वेज ऐसे जा रहा है, तो इस वेज का कौन सा कंपोनेंट इस वाले पॉइंट का, तो ये थीटा, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज आल्सो थीटा, तो ये कितना है 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 10 cos थीटा। तो अब पॉइंट मेथड लगाइए, ये तो फिक्स है जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हमें वेज ही मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो वॉल फिक्स 0, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट 10, ये वाला पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है ऊपर प्लस 10 cos थीटा, ये वाला पॉइंट लेंथ को कम करेगा माइनस 10 cos थीटा, और ये वाला पॉइंट नीचे आएगा प्लस वी इज इक्वल टू 0। आंसर अभी भी वही है। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बट इतना ध्यान रखना है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, रियलिटी में तो देखो ना, ब्लॉक नीचे आएगा ऐसे, वेज आगे जाएगा, तो वेज और ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों को वेज ब्लॉक ऐसे आता दिखाई देगा ना इस डायरेक्शन में, बस सिंपल। अब इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम 2 पुली ना लगा के 4 पुली लगा देते हैं, 3 पुली लगा लेते हैं, कैसे भी लगा लो, आपकी अपनी मर्जी है। परफेक्ट, देखो ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है वी ए से, या इसको थोड़ा और अच्छा बना दे, ऐसे ना करके ना इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ आप सही है, चलो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे भी चलो। कह रहा कि ये मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वी बी, या इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, वही 1 2 3 4 5। देखो ये वाला पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है 10, ये वाला पॉइंट लेंथ को घटा रहा है 10, वेलोसिटी तो ऐसी चलेगी भाई, तो ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है बट वेलोसिटी इधर है नो चेंज, सिमिलरली नो चेंज, और ये वाला 10 से बढ़ा रहा है, तो ये कितना आ गया वी बी, वी ए यहाँ से लगाओ 10, तो प्लस 10 माइनस वी ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 10 20 20 वी ए की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये पुली कंस्ट्रेंट भी आपको समझ में आया होगा, और ओवरऑल आपको पॉइंट मेथड बहुत जरूरी था, तो पॉइंट मेथड आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें वेज कंस्ट्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी छोटा सा फॉर्मेट है, तो नीड नॉट टू वरी, आप बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।